खबरों की नई पहचान। धनबाद सदर अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की दिशा में एक और बड़ी पहल की गई है। बुधवार को उपायुक्त आदित्य रंजन और उप विकास आयुक्त सनीराज ने मॉड्यूलर आयुष्मान वार्ड, पार्किंग शेड और राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम यानी RBSK के विशेष जांच शिविर का उद्घाटन किया। इस दौरान अधिकारियों ने अस्पताल की व्यवस्थाओं का निरीक्षण भी किया। 11 से 22 अगस्त तक चलने वाले इस विशेष शिविर में 18 वर्ष से कम उम्र के गंभीर बीमारियों से पीड़ित बच्चों का इलाज और जरूरत पड़ने पर सर्जरी भी पूरी तरह निःशुल्क कराई जाएगी। बुधवार को धनबाद सदर अस्पताल में मॉड्यूलर आयुष्मान वार्ड, नए पार्किंग शेड और राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBSK के विशेष जांच शिविर का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर उपायुक्त आदित्य रंजन और उप विकास आयुक्त सनीराज ने अस्पताल के रजिस्ट्रेशन काउंटर समेत विभिन्न विभागों का निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया। उपायुक्त ने कहा कि पिछले 1 वर्ष में सदर अस्पताल की स्वास्थ्य सुविधाओं में लगातार सुधार हुआ है। मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के लिए नई सुविधाएं विकसित की जा रही है और अस्पताल को राज्य के अग्रणी सरकारी अस्पतालों में शामिल करने की दिशा में काम किया जा रहा है। उपायुक्त ने जिले वासियों से सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं पर भरोसा जताने और उनका लाभ उठाने की अपील की। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन का लक्ष्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सदर अस्पताल स्तर पर मरीजों को बेहतर, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। देखिए, सदर अस्पताल में व्यवस्थाएं लास्ट 1 साल में हम लोगों ने देखी है, बहुत सुधरी है और उसके लिए स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम, BDC की लीडरशिप, सब लोग बधाई के पात्र हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आज वैसे तो पार्किंग शेड का उद्घाटन था और RBSK का जो कैंप चल रहा है उसका उद्घाटन था और आयुष्मान वार्ड का उद्घाटन था। तो तीनों उद्घाटन के साथ साथ हम लोग रजिस्ट्रेशन काउंटर का भी भ्रमण किए, बहुत अच्छा लगा। लास्ट मंथ हम लोग उसका उद्घाटन किए थे। वैसे देख के लग रहा है कि सदर की व्यवस्था जो है वो राज्य के अव्वल सदरों में आता है और बहुत अच्छी खुशी की बात है। इसके लिए मैं राज्य सरकार को भी थैंक यू बोलूँगा, माननीय मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी, सब लोगों का लगातार उसमें मॉनिटरिंग और सहयोग रहा है। और आज आयुष्मान वार्ड जाके बहुत मन खुश हुआ। एक पेशेंट से हम लोग बात भी की। सभी पेशेंट का जो संतोष जो उनके भाषा में, उनके चेहरे में दिख रहा है, वो देख के बहुत मन खुश हुआ। और उसके लिए सदर अस्पताल की पूरी टीम, सफाई कर्मी से लेकर डॉक्टर तक, बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने इतना उत्कृष्ट काम निस्वार्थ भाव से, देखिए सब लोग सरकारी जॉब में हैं, वो हमेशा से कर रहे हैं, पर आज जो काम हो रहा है वो निस्वार्थ भाव से ये लोग कर रहे हैं, उसके लिए ये लोग तारीफ के काबिल हैं। और RBSK का जो कैंप चल रहा है, आज सभी प्रेस मीडिया से भाई बहन सभी लोग हैं, तो मैं अपने स्तर से ये कहना चाहूँगा कि 11 तारीख से लेकर 22 तारीख तक हम लोग कैंप कर रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट में जितने भी 18 से कम उम्र के बच्चे हैं, चाहे किसी भी तरह की बीमारी से ग्रसित है और कितना भी बड़ा उसका सर्जरी क्यों नहीं, वो मुफ्त होना है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का मूल मकसद वही है। तो हम लोग सभी बच्चों का स्क्रीनिंग किया, लगभग 700 बच्चे स्क्रीन होकर हमारे पास आए हैं
जिनको विभिन्न तरह का इलाज का जरूरत है, वो हार्ट सर्जरी से लेके माइनर टीथ एक्सट्रैक्शन तक उसमें है। तो अभी 2 दिन डेंटल का कैंप लगा है, फिर 2 दिन ऑर्थो का कैंप लगेगा। तो हर तरह की सर्जरी, और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि 100% सर्जरी हम लोग सदर में ही कराएं, ताकि एक तो हमारी व्यवस्था पर लोगों का भरोसा बढ़े और हमारा व्यवस्था जो है और सुदृढ़ हो आने वाले समय में। तो कुछ सुपर कॉम्प्लिकेटेड केसेस जो होंगे वो हम लोग बाहर भेज के भी कराएंगे। किंतु आपके माध्यम से मैं अपील करूंगा धनबाद की पूरी जनता से कि आपके आसपास भी विद्यालय में, आंगनवाड़ी में, आपके घर में अगर कोई भी बच्चा किसी भी तरह का डिजीज से, चाहे वो बाय बर्थ ही क्यों नहीं हो, किसी भी तरह का ऐसा क्योरेबल डिजीज आपको लगता है, वो आँख का है, कान का है, हाथ का है, पैर का है, दांत का है, किसी भी तरह का, तो जरूर हम लोगों के तक उसकी सूचना पहुंचाएं, उनको यहाँ लेकर आएँ, उनका स्क्रीनिंग होगा और वो जब तक उसका इलाज होकर कंप्लीट फॉलोअप से वो ठीक होकर नहीं निकलेगा, तब तक उस बच्चे को हम लोग ट्रैक कर रहे हैं। ऐप बना के हर बच्चे को हम लोग ट्रैक कर रहे हैं, वो बच्चा आंगनवाड़ी का हो, स्कूल का हो, जब तक वो CSC में इलाज होता है, इलाज नहीं हुआ तो फिर सदर में होता है, सदर में नहीं हुआ तो हम लोग उसको बाहर भेज रहे हैं। तो जब तक उस बच्चे की पूरी इलाज प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हो जाती, तब तक वो बच्चा रेड जोन में हमारे सॉफ्टवेयर में दिखता रहता है। तो इसके लिए पूरी टीम काम कर रही है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अभी तो 700 की संख्या है, पर मेरा आकलन जो आबादी के अनुसार है, अन्य जिलों में भी हम लोगों ने देखा है, ये नंबर कम से कम 1500 से 2000 होना चाहिए, जिसको सर्जरी की आवश्यकता है। देखिए, ये जो स्क्रीनिंग होकर 700 बच्चे आए हैं, वो हेल्थ कैंप से ही आए हैं। हमारी RBSK की पूरी 30-35 लोगों की जो टीम है, वो लास्ट 3 महीने, ये आपको एक दिन का काम नहीं है, लास्ट 3-4 महीने से हर विद्यालय में, हर आंगनवाड़ी में एक बच्चे की स्क्रीनिंग चल रही थी और एक बच्चे की स्क्रीनिंग के बाद उनमें से उन बच्चों को चुना गया जिनको इलाज की जरूरत है, तब ये 700 की संख्या आई। और ये स्क्रीनिंग और चलती रहेगी। ये एक बार हम लोग कैंप में जरूर करा रहे हैं, पर ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जब जब स्क्रीनिंग होगी और जब जब बच्चे पाए जाएंगे, उनको उस ऐप में डालना है और वो ऐप में तब तक वो बच्चा रेड दिखता रहेगा जब तक हम लोग उसका इलाज नहीं करें।